Hello students, today we will study the story of lightning. एक पुराने टाइम में जब लाइटनिंग होती थी तो लोगों को समझ नहीं आता था कि ये लाइटनिंग क्यों हो रही है या ये क्या है। लोग सोचते थे कि ये भगवान का प्रकोप है, श्राप है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे 1752 में, जिन्होंने ये मालूम करने की कोशिश की कि ये जो लाइटनिंग बादलों के बीच में दिखाई देती है, इसका कुछ कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के साथ है या नहीं है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपनी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट में अपने बेटे विलियम का भी साथ लिया। उन्होंने एक काइट ली और उस काइट को सिल्क के थ्रेड के साथ बांध दिया और इस सिल्क के थ्रेड को एंड पर एक आयरन की लगा दी और आयरन की के साथ को उसने एक मेटल वायर के साथ कनेक्ट करते हुए इसको लेडन जार में उसने उसको इंसर्ट कर दिया। लेडन जार एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। लेडन जार एक सेल की तरह वर्क करता है जो उस चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, काइट को उन्होंने सिल्क थ्रेड के साथ लगाया, सिल्क थ्रेड के साथ एक आयरन की लगाई, मेटल की के साथ उन्होंने एक मेटल का वायर लगाया और उसको लेडन जार के अंदर कनेक्ट कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जब उन्होंने स्काई के अंदर इस पतंग को उड़ाया तो थंडर स्टॉर्म आने वाला था या आ रहा था। सिल्क रिबन के साथ इसको उन्होंने अटैच किया और सिल्क रिबन से उन्होंने उसको उड़ाना शुरू कर दिया। सिल्क रिबन को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था और जब पतंग उड़ने लगी तो वो अपने बेटे के साथ एक शेड के अंदर चले गए, जिससे कि वो बारिश उनके ऊपर ना आए, वो गीले ना हो। जब एक स्टॉर्म क्लाउड के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगी तो वो लाइटनिंग उसका नेगेटिव चार्ज लीक करता हुआ पतंग से होता हुआ रिंग आयरन की में, स्ट्रिंग में और की से होता हुआ नीचे लेडन जार तक आ गया। जब ये लेडन जार के अंदर स्टोर होने लगा, उनको इलेक्ट्रिक चार्ज से शॉक नहीं लगा, क्योंकि जिस जगह पर उन्होंने सिल्क का थ्रेड पकड़ा हुआ था वहाँ पर वो गीला नहीं था, पानी नहीं था। अब फ्रैंकलिन ने क्या किया, उन्होंने की को टच किया। जैसे ही उन्होंने की को टच किया, उनको बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा और नेगेटिव चार्ज जो था, क्योंकि अब उनको वो शॉक अफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज उनकी बॉडी से होते हुए अर्थ में चला गया। फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, क्या पता लगा कि जो लाइटनिंग है ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी आकाश से ग्राउंड तक आ रही थी। फ्रैंकलिन ने आगे जाकर लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर इन्वेंट किया। तो हमें क्या समझ आया, फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली शोड दैट लाइटनिंग वाज एक्चुअली static electricity. He invented the lightning rod and lightning conductor, providing the lightning an alternative path to the earth. लाइटनिंग को अर्थ तक पहुंचाने का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब लाइटनिंग कैसे होती है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जब क्लाउड कैसे बनते हैं, सबसे पहले जब ग्राउंड हॉट हो जाता है तो एयर होती है ग्राउंड के ऊपर की, उसको गर्म कर देता है। वार्म एयर जब ऊपर जाती है, जब ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर ये क्लाउड्स बन जाते हैं और जब ये क्लाउड्स और ऊपर चले जाते हैं
ये बड़े क्लाउड्स जब ये और बड़े हो जाते हैं और जब वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तब वहाँ पर जो वाटर की जो वेपर हैं वो वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं, या अगर और भी ज़्यादा ठंडा हो तो ये आइस में चेंज हो जाते हैं। तो क्लाउड के अंदर क्या है? टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस। जब ये मूव करते हैं तो ये फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे से जब टकराते हैं तो इनके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्लाउड्स के अंदर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। जब एयर के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ग्राउंड तक नहीं आ सकता, क्योंकि एयर जो है वो एक इंसुलेटर है। अब जो क्लाउड्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज से बने होते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज नीचे होता है। ग्राउंड की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है क्लाउड्स में ऊपर की तरफ। लेकिन जो ग्राउंड है, ग्राउंड में जो नीचे चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जब चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं और टकराकर लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। जितनी हवा है सब वो इतनी गर्म हो जाती है कि 30,000 सेल्सियस तक गर्म हो जाती है और यहाँ पर ये ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग प्रोड्यूस करती है। हवा के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होने से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, ये लाइटनिंग नीचे तक आ जाती है थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स। बहुत एनर्जी होती है और जितने भी हमारे हाई बिल्डिंग्स होती हैं, हाई पोल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई कंडक्टर मिलता है उनको तो वो वहाँ तक कंडक्ट हो जाती है। अब एयर इन चार्जेस को मूव करने से रोक नहीं पाती और ये चार्जेस नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्लाउड से, जो कि 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, मतलब जिसके अंदर हीट है, करंट है, वो नीचे तक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमारे नीचे ग्राउंड तक सेंड कर देते हैं, या ये पैसेज बना देते हैं और ये नीचे तक आ जाती है। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एयर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये लाइटनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होती है। A rapid flow of electric charges through the air seen as an intense spark of electricity in the sky is called lightning. अब lightning के साथ हमें जोर से आवाज भी सुनाई देती है, ये होता है थंडर। लाइटनिंग के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस हुई वो वहाँ आसपास की एयर को बहुत तेज़ गर्म हो जाती है जब एयर, और जब इस एयर के गर्म होने से जो क्लाउड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी से टकराते हैं, क्योंकि गर्म होने पर वो उनको ऊपर उठा देती है। जब क्लाउड्स ऊपर उठते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं और उन टकराने की वजह से ही ये इतनी तेज़ आवाज़ होती है, वो थंडर कहलाती है। सो व्हाट इज़ थंडर? द लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, ये एक क्लाउड के अंदर भी हो सकता है, दो क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, और क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकता है, या टॉल ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे, जैसे ट्री है या कोई पोल है